वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये कह रहा है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 1 से ये टोटल क्वेश्चन होंगे 80, ठीक है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, इसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, ठीक है। पेपर देने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। इसमें लिखा है कि 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पर देखिए 40 × 1 है ना, तो हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईंधन है, ईंधन क्या है? सीएनजी है, एलपीजी है, लकड़ी है, या इसमें से सभी? तो इसमें आंसर होगा डी, इसमें से सभी। ईंधन, इसमें ईंधन है, क्या क्या है? सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है और लकड़ी भी ईंधन है। सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है और लकड़ी भी ईंधन है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें होगा आपका ये, इसमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या? तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण पेट्रोल और कोयला, ठीक है, पेट्रोल और कोयला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। आप सोचिए, जल्दी सोचिए, बताइए। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्या? ये होगा अम्लीय, ठीक है, अम्लीय होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका अम्लीय होता है, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें सहयोजक बंधकों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी बताइए, इसमें संयोजक बंधकों की संख्या क्या होगी? 9, ठीक है, 9 होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। कौन से रासायनिक पदार्थ से हम हड्डियों को जोड़ते हैं भाई? तो आप फटाफट सोचिए, फटाफट सोच के बताइए। देखिए ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर करते हैं ना, किसी का पैर टूट जाता है तो प्लास्टर जो करते हैं उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस पीएच मान वाला, यानी पीएच मान सबसे बड़ा, आप क्या करिएगा कि पीएच मान याद कर लीजिएगा जाके, क्योंकि पीएच मान से क्वेश्चन आएगा जरूर। तो इसका आंसर क्या होगा? A1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधक हो? कार्बन और कार्बन, मैंने 2 कार्बन के परमाणुओं के बीच में कितने संयोजक बंधक होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? 4 होते हैं, मतलब डी होगा, 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट, समझ रहे हैं ना, मतलब अयस्क मतलब किस धातु से निकला हुआ है। तो आपको इसको ध्यान से देखिए, ये है Cu, कॉपर से निकला हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस रासायनिक दूत कहा जाता है? मतलब में निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, फैमिली में हार्मोन ट्रांसफर होते रहते हैं, तो हम पता कर सकते हैं। तो एक तरह से हम दूध कहते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि रेजिन, गोंद और टैनिन, ये सब पौधे से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 5 या 2 या 3 या 4, कितनी है? सोचिए, जल्दी बताइए। इसका होगा डी, 4 है, ठीक है ना। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? अब आप ऑप्शन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण या थायराइड ग्रंथि। आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में से गैसों का आदान प्रदान होता है क्या? वातरंध्र, जड़ की सतह से, रंध्र से, इनमें से सभी। क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है,
किससे होता है? वात रंध्र से या जड़ की सतह से या रंध्र से या इनमें से सभी? तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। रंध्र से भी होता है, ठीक है ना, वात रंध्र से भी होता है और जड़ से भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? इसमें ऑप्शन पढ़िए, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। अब इसमें आंसर क्या होगा? आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के बताइए क्या होगा। इसमें ये होगा, क्या लिखा है? टेस्टोस्टेरोन। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन 15। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ पाया जाता है? अमीबा में या यीस्ट में या हाइड्रा में या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, इसमें ये होगा यीस्ट में, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम जल्दी जल्दी इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो ना हो पाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब बताइए कहाँ कब होता है? दिन में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, या फिर सिर्फ रात में होता है, या इनमें से कोई नहीं? दिन में। आंसर क्या होगा? दिन में। ये आंसर इसका सही है, ठीक है, ये आंसर सही है, दिन में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? बताइए, किस में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल में जब आप वो घोलोगे ना तो क्या बनेगा? टिंचर आयोडीन बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त या अति संतृप्त। क्या होगा? संतृप्त होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है क्या? ऑप्शन देखिए, ये सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इथिलीन है, इथिलीन है बट क्या है इथिलीन? इथिलीन है ओलिफिन, ठीक है, इथिलीन है ओलिफिन, ओके, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या होगा? डी, जल आपूर्ति, भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन, ठीक है ना। ये तीनों की वजह से ये बांध बांधा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? ये होता है एफी, फेरस, ठीक है ना, आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, ओके। 24, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आप फटाफट अपना दांत गिनिए और बताइए। मैं बताता हूँ, एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। आपको भी पता होगा, लोग कहते हैं ना कि मार के 32 ही तोड़ देंगे, वही 32 दांत होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 ये कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, या फिर इसमें से सभी। आप फटाक से आंसर मारिएगा इसमें से सही, ठीक है ना। दिमाग हर चीज को कंट्रोल करता है, शरीर को भी, सोचने के लिए भी और स्पंदन के लिए भी, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है?
हमारे जैसे श्वसन अंग है, नाक हुआ, मछली का क्या होता है, गिल्स होता है। तो ट्रैकिया किसका है? क्या हो गया? सी, कॉकरोच। कॉकरोच जो सांस लेते हैं वो ट्रैकिया से लेते हैं, ठीक है ना, ट्रैकिया से सांस लेते हैं कॉकरोच। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन पचता है वो जो जिस अभिक्रिया की वजह से होता है उस अभिक्रिया का नाम क्या है? उस अभिक्रिया का नाम है उपचयन। क्या लिखा है? उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? फल। समझ रहे हैं ना, जो हम फल खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक स्त्री में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 का होगा बी, XX, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 में मृतोपजीवी का उदाहरण है कौन? ये गोबर छत्ता। लोग अपने गांव में कहते हैं ना कुकुरमुत्ता करके जो बोलते हैं, वही होता है गोबर छत्ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि गार्ड कोशिका को कौन सी, एक सेकंड, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? आंसर होगा ए, भीतरी भित्ति, क्योंकि गार्ड कोशिका की जो अंदर की भित्ति होती है ना वही मोटी होती है, ठीक है ना, बाकी सब नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ये तो आपको भी पता होगा, नॉर्मल सी क्वेश्चन है ये, ग्रेफाइट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 बैटरी का अम्ल है, जो बैटरी में पानी डाला जाता है ना, जो बैटरी के अंदर जो पानी होता है उस अम्ल का नाम क्या होता है? अम्ल जो होता है वो कैसा होता है? तो जो अम्ल होता है वो आपका सांद्र H2SO4 का होता है, ठीक है ना, H2SO4 का होता है। ये क्वेश्चन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 कह रहा है कि, एक सेकंड आपके सामने रखता हूँ। 35 कह रहा है कि ये काली चूना का रासायनिक सूत्र है। एक आपको बात बता दूं, रासायनिक सूत्र सबका याद कर लेना, रासायनिक सूत्र आते हैं, ठीक है ना, तो रासायनिक सूत्र भूलना नहीं है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है काली चूना का? ये होता है CaO, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? आयोडीन युक्त नमक है आपका सी, ए और बी, NaCl प्लस Kl, NaCl प्लस KlO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, ओके, एक सेकंड, कैल्शियम क्लोराइड है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? 38 है सी, गंधीय। गंधीय मतलब क्या होता है? उसमें गंध निकलता है, महकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या क्या है? मतलब किस किस चीज़ से वो बना हुआ है? मुख्य उसका मेन जो अवयव जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर वाला C60 फुलेरिन का आकृति निम्नलिखित में से फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? बी, फुटबॉल की तरह, ठीक है, आंसर फुटबॉल की तरह होगा। 41 लेंस का आवर्धन का SI मात्रक। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रक, यार इसमें तो मात्रक विहीन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 42 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी प्रतीत होती है? यहाँ से तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जब अंतरिक्ष में जाने के बाद आकाश कैसा दिखता है? बी, काला। शौक मत होइए, काला ही दिखता है, ठीक है ना।
यहाँ पे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की वजह से वो हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला जो प्रकाश होता है वो उसका फोकस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से तो हमें दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है व्यास? सी कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? अब बताइए। डी, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 45, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी? बताइए। ऋणात्मक होता है, सॉरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इसको ऐसे सोल्व करते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 80+ तो आ ही जाएंगे, इतना लिख के ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 46, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब ध्यान समझिए, वस्तु से छोटा, आपको जो गाड़ियों में दिखा होता है ना, बस में हो गया या ट्रक में हो गया या 4 व्हीलर की गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं ना आगे, वो उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि दूर की वस्तु को छोटा करके आपको दिखाता है, ठीक है ना। चलिए 47 47, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, क्या? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इसमें से सभी, इसमें से सभी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 48, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ये है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 49, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इसमें से सभी? तो आंसर होगा इसमें से सभी, सभी पाया जाता है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है, मतलब कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है? 2%, ठीक है। अब भ्रूण विकास होता है, इसका आंसर होगा सी गर्भाशय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 42, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा अवतल, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक है, क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर, ठीक है ना। चलिए अगला है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा? ये होता है, इसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कहाँ पर न्यूनतम होता है भाई? तो कांच में, ठीक है ना, प्रकाश का चाल कांच में न्यूनतम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देख लें कि ये निम्न में 56, निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये, ठीक है, उत्तल लेंस की। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, कितने परसेंट है वायुमंडल में नाइट्रोजन? आपके हो गया 78%, ठीक है। 58, प्रकृति में पृथ्वी पर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप बताइए, ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा मतलब कहाँ से मिलती है हमें? ये हो गया सूर्य की प्रकाश, प्रकृति में, ठीक है ना। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो प्रकृति है हमारी, इसमें सबसे ऊर्जा का स्रोत है क्या है? सूर्य की प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? डार्विन ने। ये आएगा क्वेश्चन, लिख लेना, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन 60। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है, कितनी होती है? 3। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की संख्या होती है, ठीक है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है कौन सा? माइटोकार्डिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये इसमें से कोई नहीं, आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं। परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? आहार नाल का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 63। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? मांसाहारी। ठीक है। खाद्य श्रृंखला वो होता है जैसे पहले बीज डाला हमने, फिर उस बीज को किसी ने खाया, बकरी खाया, फिर उस बकरी को किसी ने खाया, शेर ने खाया, या फिर गाय ने खाया, सॉरी शेर ने खाया। ठीक है। और वो शेर नहीं, फिर दूध वगैरह। लेकिन अगर मान के चलिए कि फिर बीज बोया हमने, फिर उस घास उगा, फिर घास को गाय ने खाया, गाय ने दूध दिया, वो दूध हम पे गया, तो कहीं से करने से ये मांसाहारी पर निर्भर करता है। ठीक है ना। 63 नंबर। अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर ये है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? इसका है घास, पुष्प, चमड़ा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65। किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट है। जब इसमें 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, जब इसे 100 वोल्ट पर परिचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी कितनी? कितनी होगी उपयुक्त शक्ति? जल्दी बताइए। इसको तो बनाया होगा ना 65 को। चलिए हम बताते हैं 50 वोल्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के समानांतर होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होता है जिसका उद्भव तार से होता नहीं। देखिए इसमें आंसर ए हो, ठीक है, ए होगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 67 हम देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम मीटर। ये भूलना नहीं, ये आएगा पक्का। ठीक है ना। मात्रक याद कर लेना, कम से कम मात्रक 20-25 याद कर लेना, उसमें से कम 10 नंबर के मात्रक आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? प्रतिरोधकता, विभवांतर, विद्युत धारा, इसमें से कोई नहीं। मैं बताऊं? विद्युत धारा। ठीक है ना। विद्युत धारा रहता है। चलिए 69 अनवीकरणीय ऊर्जा है क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? महासागरीय ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तुम्हारा ये हो गया कोयला। मतलब अनवीकरणीय क्या होता है, इसको अच्छे से एक बार पढ़िए। कोयला होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 70 नंबर को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? कैसे व्यवहार करेगा? प्रिज्म की भांति। ठीक है ना। प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 71। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कौन कौन से? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? गैस और जैव मात्रा। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 72, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, अब देखिए कौन हो सकता है, जो सरलता से सुलभ से हो सके, या जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो, या जिसमें से सभी गुण, या जिसमें ये सभी गुण हो। सॉरी, अब आप बताइए फटाफट कि इसमें क्या हो सकता है। आंसर होगा डी, जिसमें ये तीनों गुण है, जो सरलता से या सुलभ से भी प्राप्त हो, और जो हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है ना, जिसका भंडारण मतलब जिसको रख रखाव या फिर लाना या ले जाना आसानी से हो सके, वो उत्तम ऊर्जा कहलाता है, ठीक है ना, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है कौन? पारा, तांबा, ब्रोमीन या नाइट्रोजन? कौन है? ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन प्रक्रिया, इस सबसे पहले आप जाके पढ़िए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसको जब आप समझ जाइएगा तो आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि इसका आंसर है बी, ठीक है ना, ये बी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है 75, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो उसमें एक आवर्त सारणी है, अब वहां पर जाकर देखिए कि आवर्तों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है ना। फिलहाल मैं बता देता हूँ, आवर्तों की संख्या 7 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव हैं? कितने हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, दही में कौन सा अम्ल है? जो दही है उसमें जो अम्ल होते हैं वो कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 78 का 78, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किरोसिन यानी गांव में जो माटी तेल कहते हैं ना, मिट्टी का तेल, उसी को हम हिंदी में किरोसिन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको किरोसिन में डुबाकर रखते हैं हम? सोडियम को, ठीक है ना, ये रहा सोडियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं कि Al4C3 के जलीय अपघटन में निम्नांकित में कौन बनता है? Al4Cl3 के जलीय अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? आंसर होगा बी, मेथेन, ठीक है ना, मेथेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 80, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, कौन सा चीज है? बताइए। Au, अब Au का आप कमेंट करके बताइए कि Au को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।